सोच रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी ना। पहली मर्तबा उनके मुंह से तुम्हारे मामू का नाम सुना है मैंने। क्या नाम था? अबरार। देखो सारा, प्लीज अपने बाबा को धोखा मत देना। तुम्हें जो भी पता है वो बता दो ना। अगर मुझसे बात नहीं करनी तो एटलीस्ट अपने बाबा से कह दो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कसम से आप लोगों को बता देती। और यहाँ पे मैं पता लगाने ही तो आई हूँ। लेकिन अम्मी, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगी। और प्लीज ये आदिल से दूर दो। नहीं अम्मी, ये तो नहीं हो सकता। आपने और पप्पू ने मुझे इतना बोला है ना कि आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, कि अब तो आदिल मुझसे इग्नोर होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि आदिल मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। और ये सारी की सारी गलती आपकी और पप्पू की। सही है? चल, हो गई बात। सारा, पागल हो गई हो, अंधी हो गई हो, टकरा क्यों रही हो? अगर अंधी होती भी ना तो आपसे नहीं टकराती मैं। तुम तो मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती हो। हाँ, क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा। क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? दोबारा दोहराऊं? एक दफा सुनने की आदत डाल लें पप्पो। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप आदिल की माँ हैं कैसे? क्यों क्यों नहीं हो सकती उसकी माँ? क्या कमी उसमें? उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप तो काफी जालिम है वैसे। अपनी बकवास बंद रखो। और ये आदिल क्या होता है? भाई कहो उसको। भाई तो मेरा एक ही था और उसका नाम था कासिम। लेकिन अगर मेरी बहन नहीं, अगर जुड़वा बहन होती तो कितना मजा आता ना, है ना? तुम एक नहीं समझ रही हो, दूसरी पता नहीं क्या तमाशा करती। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी मनहूसियत मेरे बेटे से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी। आप जरा अपने बेटे को कहें कि मुझसे दूर रह के दिखा दे। अरे जाओ, वो मेरा बेटा है। आपका तो है, लेकिन कुछ दिनों में सारा का ना हो जाए। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी आदिल की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। 40वें तक का इंतजार कर लेंगे, मुझे और आदिल को जल्दी नहीं है। तुम बदतमीज। मुझे मारने का सोचिएगा भी मत। शाजिया नहीं हूं मैं। हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं आपका। और पहली दफा ऐसा होगा कि किसी का हाथ तोड़ने पे उसकी जान भी जाएगी। मरना चाहती हैं आप? शाजिया, काश आदिल मुझे वो चूड़ी अपने हाथों से पहनाते। अल्लाह मियां, आपको तो पता है ना कि मुझे आदिल कितना पसंद है। मैं बचपन से यही तो चाहती थी, अपने माँ बाप का प्यार और आदिल का साथ। और ज़ारा के नाना मियां और मम्मा भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनको भी खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह प्लीज मेरी सरमत से शादी ना हो। आप यहाँ? मैं कुछ पूछने के लिए आई थी, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती। तुम किसी और को पसंद करती हो। जी। किसको? मम्मा, जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। सारा बेटा, देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी। लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो।
मम्मा मैं ज़ारा, मम्मा जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। मैंने बोला ना आपसे। ज़ारा, ज़ारा। गाड़ी का मालिक वही होता है, क्योंकि गाड़ी उसके हुक्म लड़की क्या नाम है तुम्हारा? चाहे हल्के चलाओ या फुल नाजी। हाँ, मेरा एक काम करोगी? मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तो मैं कह रही हूँ कमरे में कोई और तुम्हें दिख रहा है? मेरे लिए पानी ले आओ प्लीज। मैं जी आप तुमने मैं छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी। मम्मा नहीं है तुम्हारी माँ घर पे, देख चुकी हूँ मैं। आदिल भाई, आदिल भाई। आदिल आ भी गए तो वो मेरी साइड लेंगे। गिलास पानी का लेकर आओ, ये मुझे दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि रक्षी गई हो तो अब मैं बोर होंगी। चलो, नाजी तो है। अभी तो तुमने मुझे ऐसे पानी दे दिया, अगली दफा ट्रे में लेकर आना। तुम्हें लगता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा कोई काम करूंगी या तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी? तुम तो अभी भी मना कर रही थी, लेकिन कर दिया ना तुमने मेरा काम, तो आगे से ज्यादा मुंह मत चलाओ। टीवी देखना है तुमने? क्या देखना है? मेरी फिल्म लगेगी तो इसको कंटिन्यू कर दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चॉइस ऑफ मूवी देखूंगी? देखना है तो ये देखो, वरना जाओ यहाँ से। अबे मैली सोच के मैले कीड़े, तेरी धड़क को ना नाक में डाल के होश से निकाल लूंगी। ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मतलब प्लीज मेरी सरमत से शादी ना हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती। बेटा देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी। लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो? शाजिया, शाजिया कहाँ हो भाई? सुबह सुबह क्या सोच रहा है मेरा शहजादा? क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस। अब्बा, आप यहाँ हैं? आवाज दे रहे थे। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो नाश्ता कहीं बाहर करते हैं। बाहर? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा मतलब था कि लॉन में। मैं हलवा पूरी तो ले आया हूँ, लॉन में नाश्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू। सही है भाई, सही है, ठीक है भाई। कभी जिंदगी में हमसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा। आई लव यू टू, आई लव यू मामा। हाँ, आप जैसा बाप तो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आपको मिला है ना मामा। मैंने मियाँ काश आप जैसे बाप हर किसी को मिले। तुम्हारा भी हम बाप ही है। चलो नाश्ता करें चल के। चलें 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 चलें। पूरिया लाया हूँ मैं। आ जाए। चल। भाईजान, हम्म, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो मैं कह रही थी कि अब्बू के हिस्से में से मेरा हिस्सा अगर मुझे। क्या बात है, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी हो रही है? क्या बात है? नहीं 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 भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं सोचती कि मुनव्वर को कुछ कारोबार शुरू करा दूं। तो मुनव्वर तो जॉब करता है, एक है ना कंपनी जिसमें वो बता रहा था जाता है। जी जी, आप सही कह रहे हैं भाईजान, लेकिन कब तक नौकरी का झंझट संभालेगा? अगर कारोबार शुरू कर ले तो बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं चाह रही थी कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को उनका हिस्सा दे दूं। अच्छा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तो मैं दे चुका हूं। कब? जब तुम अपने बच्चों के साथ आई थी इस घर में पहली बार, तो शाजिया ने मुझे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन हम बना दें तुम्हें। तो मैंने ये सारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे लिए कराई थी। तुम्हारे बच्चों को ये एहसास ना हो, कोई एहसास महरूमी ना हो कि कहाँ रहते हैं, अपने मामा के घर पे रहते हैं। और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हारे सर पे छत होनी चाहिए। और ये मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे चंदा। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी भी सोच नहीं सकती आपके बारे में ऐसा कि आपने कोई एहसान किया हो हमारे पे। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, सोचते हैं कुछ मुनव्वर के लिए, उसके कारोबार के लिए, फिर बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? परेशान ना हो। जी बिल्कुल, आप ही समझ सकते हैं बहन की सिचुएशन। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई शाजिया? है ये मजाक कर रही होगी वो ही, कैसे हो सकता है शाजिया? ऐसा हो चुका है अब्बा जी। मगर ज़ारा किसी और को पसंद करती है। हमने तो उसे कभी सरमत के अलावा किसी और के साथ नहीं देखा। अब्बा जी, यही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो लड़का है कौन। कल मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना। वो कह रही थी कि सरमत सिर्फ ज़ारा का है। जब मैंने पूछा तो कह रही है कि मैं सरमत से शादी नहीं कर सकती। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उसे अच्छी तरह बताया कि सरमत उससे मोहब्बत करता है। अब वो सरमत से मोहब्बत करती है या नहीं, ये बात ना कभी तुमने पूछी ना मैंने पूछी। अब ये बात पूछने वाली है क्या? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, वो ज़ारा है, सबसे ज्यादा तो उसी का हक बनता है। जिंदगी भी उसी ने गुजारनी है। ये बात आपकी ठीक है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो लड़का है कौन, किस मिजाज का होगा, क्या नेचर होगी, किस तरह के उसके सलूक होंगे।
अब आप मुझे देख कर ना इस तरह मुस्कुराए मत, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपने मुझे भी इसी तरह समझाने की बहुत कोशिश की थी। जी, औलाद होती ही ऐसी चीज है, उसकी आंखों पर एक बार मोहब्बत की पट्टी बन जाए ना तो उसे कुछ नजर नहीं आता। सही कह रहे हैं। जब मुझ जैसी एक डरपोक लड़की एक ऐसे इंसान के पीछे चली गई जो मोहब्बत का दावेदार भी नहीं था, ये तो फिर ज़ारा है। लेकिन अब्बा, कल जब मैंने उसे दुआ मांगते हुए सुना, मुझे लगा ये भी मेरे जैसी होती जा रही है कि ये तो हमें छोड़कर नहीं चली जाएगी। वो शाजिया नहीं है, वो ज़ारा है। उसे हमने ऐसे ही पाला है। अगर उसे किसी से मोहब्बत है तो ये उसका हक है। और अपना सरमद, उसका क्या? सरमद पोता है मेरा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई मोहब्बत नसीबों का खेल होती है, जबरदस्ती नहीं होती। मैं जरा आता हूं अभी। हाँ शाजिया, मैं प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन तुमसे ये सब मैंने कब कहा था कि इस तरह अपना घर छोड़ाओ? तुमने अपने वालिद का घर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मजहर। अगर इस वक्त आपने मुझे नहीं कबूल किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या बातें कर रही हो तुम? फिजूल बातें मत करो। मैं बात करता हूं तुम्हारे वालिद से, मान जाएंगे वो नहीं मानेंगे, मैंने बहुत कोशिश की। तो जो तुमने किया उसके बाद मान जाएंगे वो? हम निकाह कर लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जब तक मैं नहीं जाऊंगी मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। शाजिया मेरा, शाजिया, 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 ज़ारा, नूरा, भाई पानी लेकर आओ जल्दी। शाजिया, बाबा मैं भी आप लोग के साथ ऑफिस जाया करूंगी। क्यों? हम क्या काम सही नहीं कर रहे? यही तो देखने के लिए कि अगर तुम ठीक काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या होता है बेटा, बड़ा है तुमसे, आप कहा करो। प्लीज समझाएं। ज़ारा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? एक और दफा कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ ज़ारा। यार अगर मैं कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? ज़ारा तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ। तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप प्लीज घर पे आ सकते हैं? मामा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। जी थैंक यू। बाबा मुझे आपसे एक चीज की इजाजत लेनी है। वो मेरी दोस्त की अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम कौन सी डॉक्टर हो बीबी? बाबा मुझे हैदराबाद जाना है प्लीज।
सारा ने कभी अपनी अम्मी को नहीं देखा। वो तो तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आज तक नहीं देखा, या तुम क्यों भूल जाती हो? आप भूलने देती हैं पप्पू जो मैं भूलूं? हैं? देखो, इस बार मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में। कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स। ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूं। कोई एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को छलनी ना किया हो। हाथ ना लगाया आप मुझे। नहीं, आप मेरी माँ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है।
आगे ये उन्हें भला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है, तो वो अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है और वीडियो है वो इक़्तिदार 71 की प्रोमो की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि मेहरुनिसा जो किडनैप होती है, शाहनवाज उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है और जैसे ही पता चलता है कि मेहरुनिसा को किडनैप करने वाला कौन है और मेहरुनिसा कहाँ है,
तो वह अपनी बाइक लेकर अपने दुश्मनों से अपना मेहरू से छुड़ाने के लिए वो जाता है और उनसे लड़ाई झगड़ा करता है। ये सीन देखने वाला होता है क्योंकि इस ड्रामे में 60 एपिसोड 1 से लेकर 60 एपिसोड तक इतना इंगेजिंग सीन और परफेक्टिंग सीन नहीं दिखाया गया, मगर एपिसोड 61 में यह दिखाया जाएगा कि शाहनवाज मेहरुनिसा को बचाने के लिए एक फिल्मी सीन करने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में पहला ड्रामा होने वाला है।